भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। मुनिजन सुनिए और एक छोटा सा वृत्तांत, और साधु नाम का वैश्य था चतुर और धनवान। एक साधु नाम के लाला जी बहुत धनवान थे, अथाह संपत्ति थी, हीरा जवाहरात सोना चांदी के बहुत बड़े व्यवसायी हुआ करते थे। परंतु लाला जी के पास धन तो बहुत था, पर धन खर्च करने के लिए कोई बच्चा ना हो तो धन का क्या मतलब है? किसके लिए कमाते हैं? परिवार के लिए ना। और जब परिवार की ना हो तो धन का कोई मोल है? लाखों गड्डियां चुन के रख लो जी, लेंटर तक बना लो, पूरा कमरा है। जिंदगी का शौक है कि साहब एक कमरा भर जाए मेरा नोटों से, भर जाएगा। जब कोई खर्च करने वाला नहीं होगा तो दीमक को खाई जाएगी ना, कोई तो खाएगा इस पैसे को। जब आप खर्च नहीं करोगे तो दीमक खा जाएगी, इसलिए दीमक क्यों खाए, परिवार खाए ना, है ना। और लाला जी के पास अथाह संपत्ति थी, परंतु कोई खर्च करने वाली संतान नहीं थी। एक बार लाला जी अपनी नौका में धन लाद करके घर से परदेश जा रहे, रास्ते में एक सुंदर मंदिर बना हुआ दिखाई दिया। उनका मन हुआ कि चलो भगवान के दर्शन कर लेते हैं। अपनी नौका को नदी के किनारे बांध दिया और पहुंचे मंदिर के आंगन में। मंदिर के आंगन में प्रवेश करते हैं, देखते हैं हमारे राजा उल्लकामुख जी तो पहले से ही भगवान की भक्ति में लीन हैं। प्रणाम करके शाहूकार वहीं बैठ गए। जब पूजा से जागते हैं उल्लकामुख जी, तब शाहूकार पूछते हैं, राजन आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? हमको भी बतलाने की कृपा कीजिए। कहा, अरे शाहूकार आप नहीं जानते, ये व्रत वो पावन पूजन है। चार प्रकार की शक्तियां हैं इस व्रत में। कोई बंधन में पड़ा हो तो बंधन मुक्त हो जाता है, निर्धन हो तो धन पाता है, संतानहीन हो तो संतान को पाता है, अर्थात सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये व्रत और पूजन है। अच्छा महाराज, हमारे पास धन बहुत है परंतु कोई संतान नहीं है, संतान भी प्राप्त हो जाएगी? हाँ अवश्य हो जाएगी, करके देख लो। नहीं मानते हो? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को आरसी क्या। ऐसा राजा साहब ने जब कहा तो संपूर्ण विधि विधान उल्लकामुख जी ने शाहूकार को बतला दिया। शाहूकार सुनकर के अपने घर पर गए और अपनी पत्नी लीलावती को बता दिया। अपनी पत्नी लीलावती को बताया कि आज हमने उल्लकामुख जी से इतना सुंदर वृत्तांत सुना है जिसके करने से हमारे यहाँ संतान का जन्म हो जाएगा। पत्नी मन में बड़ा प्रसन्न हुई, कहा स्वामी प्रातः काल होते ही भगवान का पूजन कर लिया जाए। लाला जी कंजूस थे, आदत नहीं थी ना, बच्चे होते हैं तो रोज 10 रुपए सुबह मांगते हैं, पापा बिस्किट को दे दो, टॉफी को दे दो,
अब कोई खर्च करने वाला तो है नहीं, धन कमा के लाए और तिजोरी में ताला लगा दिया तो कंजूस हो ही जाते हैं व्यक्ति। अब वो कहते हैं, लाला जी कहते हैं देखो अभी पहले मैं भगवान का पूजन नहीं करूंगा, मैंने रुपया पैसा खर्च किया, जितना पूजन में धन खर्चा हुआ और कहीं भगवान ने संतान नहीं दी तो जितना रुपया खर्च होगा वो भारी नुकसान हो जाएगा, इसलिए पहले मैं भगवान का पूजन करने वाला नहीं हूँ। पत्नी मन में कुछ रोष हुई, पत्नी मन में नाराज हो गई, कहा स्वामी कैसी बातें करते हैं, संतान से अधिक मूल्यवान धन थोड़ी ना होता है, धन तो संतान के लिए ही होता है स्वामी, कर लीजिए ना पूजन। कहा देखो अभी मैं पूजन करने वाला नहीं हूँ, जब किसी भी अवसर पर चाहे कन्या का ही जन्म क्यों ना हो जाए उस समय भगवान का पूजन मैं अवश्य करूंगा। हाँ ठीक है स्वामी जैसी आपकी इच्छा, रहना तो उसी घर में तो झगड़ा करके थोड़ी रह जाएगी बेचारी, इसलिए झगड़ा उसने बिल्कुल नहीं किया। हाँ कहा ठीक है स्वामी जैसी आपकी इच्छा है। भगवान ने कहा मेरी सृष्टि में तुम्हारे जैसे भक्तों का भी कल्याण हो, आशीर्वाद दे दिया उनको। भगवान की कृपा से 10वें मास में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वो कन्या कला पढ़ने के कारण उसका नाम कलावती रखा गया। नामकरण संस्कार हुआ, छठी बार ही हुआ, धूमधाम से लाला जी ने सभी नाते रिश्तेदारों को बुला करके बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाया, दाल बाटी चूरमा, गाजर का हलवा, पिस्ता आइसक्रीम खूब खिलाया बड़े ठाट बाट से। सबने हाथ पोछा चले गए। उसके पश्चात सुबह ही उनकी पत्नी ने याद दिलाया, स्वामी अब तो मनोरथ पूर्ण कर दिया भगवान ने, अब तो आप भगवान का पूजन कर लीजिए। कहते हैं देखो अभी इसके नामकरण संस्कार में बहुत रुपया खर्च हो गया है, इसलिए अवसर उचित नहीं भगवान के पूजन का। कहते हैं देखो अब तब करेंगे पूजन जब चेतेगा अपना धंधा दो पैसे व्यापार कर ले, थोड़ा व्यापार चल जाएगा ना तो उस धन में वृद्धि हो जाएगी। व्यापार चल जाए तब भगवान का पूजन करेंगे, तब आनंद आएगा, 4 पैसे और बढ़ जाएंगे। हाँ स्वामी कर लीजिए भगवान का पूजन, कहीं ऐसा ना हो भगवान रुष्ट हो जाए, कुछ अनर्थ ना हो जाए। मैंने सुना है कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता भी है तो तल्ला झाड़ के लेता है। हे स्वामी कभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसी आशंका जताई। पत्नी ने समझाया सेठ जी को, पर सेठ जी की समझ में नहीं आती है और सेठ जी फिर टाल देते हैं। सेठ जी अब क्या कहते हैं, जब होगा कन्या का बोला कबूला है, सब एक ही बार में भगवान जी को लाख रुपए का चेक काट के पोस्ट कर देंगे। पत्नी कहती है स्वामी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कर लीजिए ना। समय बीता, कन्या 21 वर्ष की हो गई। कन्या बड़ी हो जाती है ना जल्दी, पता नहीं चलता कब 20-25 वर्ष बीत गए। अब विवाह की बारी आ गई। लाला जी ने अपनी कन्या के लिए बड़े के पुत्र खोजने के लिए दूतों को कांचन नगर में भेजा। कांचन नगरी किसको कहते हैं मालूम है?
कांचन नगरी मुंबई को कहते हैं। बड़ के पुत्र को खोज कर लाए, देखने भालने में सुंदर है, सर्व गुण संपन्न है और भगवान के हरि भक्त भी हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, परमात्मा के भक्त हैं। देख भाल कर लाला जी को बतलाया, लाला जी को बर पसंद आया, बात पक्की कर दी गई। उस तिथि मुहूर्त निर्धारित किया गया, उस तिथि पर बारात आई, नाना प्रकार से बारातियों का आदर सत्कार किया गया, बढ़िया बढ़िया भोजन भी कराया गया और सभी जो मान्यताएं होती हैं सब पूर्ण की गई विधि विधान के अनुसार। अब लाला जी ने रात्रि में सोचा कि अब तो कन्या प्रातः काल होते ही विदा हो जाएगी और हम फिर अकेले ही रह जाएंगे। अरे क्यों ना दामाद जी को घर जमाई बनाकर रख लिया जाए, तो कन्या भी घर पर रह जाएगी और दामाद जी भी व्यापार के लिए साथ में हो जाएंगे। लाला जी ने प्रातःकाल होते ही कहा, बेटे हमारे व्यापार बहुत बड़ा है और हम तो अब व्रत हो चले हैं, ये व्यापार भी आपको ही संभालना है। बार बार मना किया दामाद जी ने कि हमारे पिताजी का भी बहुत बड़ा व्यापार है, हम वहीं जा करके रहेंगे। कहा नहीं बेटे, इकलौती संतान है, अब इसका वारिस कौन है, आप ही तो हैं। बार बार विनय याचना करके दामाद जी को घर जमाई बना करके रख दिया। अब जब साल 6 महीने बीत गए तब कहते हैं, बेटे मन नहीं लग रहा है, चलो कहीं व्यापार के लिए चलते हैं। अब नौका में धन लाद लिया और घर से प्रदेश व्यापार के लिए चलते हैं। धन लाद किया और घर से व्यापार के लिए चले जाते हैं। अब रास्ते में चलते चलते रात्रि हो गई और विश्राम के लिए राजा चंद्रकेतु की राजधानी में पहुंच गए। वहीं पर विश्राम करते हैं, नौका को नदी के किनारे पर बांध दिया और विश्राम करने लग गए। प्रातः काल अब भगवान ने देखा, वाह कितना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। अब देखो साहूकार कैसे संकट पर संकट टूटता है। संकट पर संकट टूट पड़ा, हरि तरह विधाता हरि तरह लाला जी विश्राम कर रहे हैं दामाद जी सहित। भगवान ने देखा, वाह कितना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। अपनी माया के द्वारा दो चोरों ने सेठ जी के नौका में इतना धन डाल दिया, चुरा करके खजाने से ऊंची ऊंची ढेरियां लग गई। लाला जी प्रातः काल करके सबसे पहले अपनी नौका पर देखते हैं, कहते हैं ये तो बहुत अधिक धन है, कहां से आ गया। इतने में राजा के सिपाहियों ने आकर के उनको रस्सियों से बांध लिया और कहते हैं, अरे आप तो बहुत बड़े चोर मालूम होते हैं। साथ में माल ढोने के लिए नौकाएं भी रखते हैं, उच्च श्रेणी के बड़े चोर मालूम होते हैं। लाला जी कहते हैं, अरे चोरी दो दोष कहे मैं रहा, अरे चोरी काम होता है, हम चोर नहीं, चोर के पड़ोसी नहीं और चोरी हम बिल्कुल नहीं करते हैं। लाला जी कह तो सही रहे ना, सत्य तो बोल रहे हैं, लेकिन सत्य जब भी सुनता है कोई तो परमात्मा की कृपा होती है। आप ही तो कह रहे हैं ना सत्य है, आप जान रहे हैं, परमात्मा जान रहा है, तीसरा व्यक्ति तो नहीं जान रहा है। लाला जी सत्य कह रहे हैं, लेकिन भगवान का जो श्राप मिला था वो भी तो पूर्ण होना है, इसीलिए उनको तो प्राप्त हो रहा है। सिपाहियों ने बांध लिया रस्सियों से और राजा साहब के पास ले गए। बोले महाराज यही तो चोर हैं और इनके लिए क्या आदेश है। कहा कारागार में डाल दो, चोरों के लिए तो यही आदेश होता है, यही सजा होती है। इधर तो लाला जी को दामाद जी को जेल में डाल दिया गया, जो उनका धन था वो भी सब छीन लिया गया, खजाने में जमा हो गया।
अब तो दरवाजे पर भिक्षा मांगने की नौबत आन पड़ी। उनके घर पे भी खान पान की वस्तुएं, लोटा थाली बर्तन अनाज खान पान जो खाना वस्तुएं सब भगवान के माया रूपी चोर चुरा करके ले गए। एक दिन उनकी कन्या कलावती पड़ोस में भगवान की कथा का निमंत्रण था तो उसमें चली गई। कथा समाप्त होने के पश्चात प्रसाद लेकर अपने घर पर आई और अपनी माता से कहती है, हे माँ, ये भगवान का पावन प्रसाद है। यदि हम भी इस व्रत और पूजन को करें तो हमारी दशा फिर से पहले जैसी धनवान हो जाएगी। कहा, ठीक है बेटी, प्रातः काल होते ही हम भी भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। दोनों माँ बेटियों ने इतनी भक्ति और श्रद्धा के साथ में भगवान का पूजन करना आरंभ किया कि भगवान का सिंहासन हिल गया। तब आकाशवाणी होती है, हे बेटी, तुम्हें क्या चाहिए है? उन्होंने कहा, मेरे पति और दामाद जो बाहर व्यापार के लिए गए हैं वो शीघ्र लौटकर घर पर आ जाएं। उनसे जो कुछ अपराध हुआ है उसको आप क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। आशीर्वाद दे करके प्रभु अंतर्धान हो गए। अब जेल में भी बंद प्रभु के आदेश से हुए। अब जेल पे छुटाना भी प्रभु को है। तो प्रभु उसी रात्रि में इतना भयंकर स्वप्न देते हैं राजा को, इतना भयंकर स्वप्न देते हैं कि राजा घबरा जाता है। आकाशवाणी होती है कि हे राजन, तुमने उन ग्वालों के हाथ का उनका कमाया हुआ जो धन ले लिया है उसको दुगना करके दे देना। प्रातः काल होते ही उनको जेल से मुक्त कर देना, नहीं तो तुम्हारा राज्यपाट संपदा पल भर में मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसा भयंकर स्वप्न देख करके राजा घबरा गया और प्रातः काल होते ही दोनों सभी मंत्रिमंडल को बैठाया और रात्रि का स्वप्न सुनाते हैं। कहते हैं सभी मंत्रिमंडल को जब सुनाया तो सभी दरबारी लोग कहने लगे, महाराज, स्वप्न तो सत्य मालूम हो रहा है और आज इस स्वप्न के अनुसार ही कार्य करना उचित रहेगा। कहते ठीक है। दोनों शाहूकारों को जेल से मुक्त किया गया, दुगना धन दिया गया, राजशाही वस्त्र पहनाए गए, अच्छा भोजन कराया गया, सम्मान के साथ उनको जेल से मुक्त किया गया और कहा, अब आप अपने घर की ओर प्रस्थान कीजिए। और राजा ने एक शब्द और कहा कि हे शाहूकार, भगवान की कृपा से आप मेरी जेल में आए थे और उन्हीं के आशीर्वाद से अब आप मुक्त होकर अपने घर को जाइए। कल को अपनी फौज लेकर हम पे आक्रमण नहीं कर देना। मेरा आपसे कोई आपसी राग द्वेष नहीं है। इस प्रकार लाला जी को बहुत सारा धन मिल गया और अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस श्री खंडरे बहुत और श्री सत्यनारायण भगवान की